अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। नई दिल्ली के साइबर सिक्योरिटी और पॉलिसी थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन के मुताबिक फेसबुक की मलकियती एप्लीकेशन व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में जिनसी ज्यादती की वीडियोस के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। ये फाउंडेशन इंटरनेट पर जराइम के खिलाफ और सार्फिन की फलाह के लिए काम करती है। अगरचे फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर नाजेबा मवाद को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मार्च में की जाने वाली तहकीक से जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक सैकड़ों मेंबरान पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों से जिनसी ज्यादती की वीडियोस शेयर की जा रही हैं। इन ग्रुप्स की निशानदही व्हाट्सएप पर पब्लिक ग्रुप्स की तलाश करने वाली थर्ड पार्टी ऐप के जरिए हुई। गूगल ने इस थर्ड पार्टी ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। पीएफ के प्रोजेक्ट मैनेजर और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट नितेश चंदन को पता चला है कि ग्रुप्स में मेंबरान को इनवाइट लिंक्स के जरिए शमूलियत की दावत दी जाती है। इसके बाद उन्हें वर्चुअल नंबरों के जरिए ज्यादा प्राइवेट ग्रुप्स में शमूलियत का कहा जाता है, ताकि वर्चुअल नंबरों की वजह से कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। ये पहली दफा नहीं कि जब व्हाट्सएप पर बच्चों से ज्यादती की वीडियोस फैलाने के हवाले से तनकीद हो रही हो। पिछले साल दिसंबर में टैग क्रंच की एक तहकीक में पता चला था कि थर्ड एडल्ट पार्टी एप्लीकेशन सेक्शन के जरिए ऐसे ग्रुप्स की इनवाइट लिंक्स फराहम करती हैं जहां पैसों के एवज बच्चों से ज्यादती की तस्वीर खरीदी और बेची जाती हैं। सीपीएफ की इब्तदाई तहकीक में कम अज़ कम 50 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में पता चला था जहां सैकड़ों भारतीय सार्फिन बच्चों से जिनसी ज्यादती का मवाद शेयर करते हैं। व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ऐसी वीडियोस फैलाने वालों को मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन इस मसले के दीगर कई तरह के हल मौजूद हैं। व्हाट्सएप पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की फ़ोटो डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन के प्रोफाइल फ़ोटो को स्कैन करता है और मुमासलत पर अपलोड और पूरे ग्रुप के मेंबरान पर पाबंदी लगा देता है। बच्चों से ज़्यादती की वीडियोस का मामला जाली खबरों से मुख्तलिफ है। इससे निमटने के लिए ज़्यादा पेचीदा हल की ज़रूरत है। ये दुनिया भर में 1.5 अरब सार्फिन के प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप की पहली तरजीह होनी चाहिए। दूसरी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि Oppo A9 के बारे में 2 दिन पहले खबरें लीक हो रही थी। आज ये फ़ोन लॉन्च कर दिया गया। इस फ़ोन में 6.53 इंच फुल HD प्लस है। फ़ोन के डिस्प्ले में एक नॉच भी मौजूद है और इस फ़ोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.7% है। Oppo A9 में Hello P70 SoC 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। फ़ोन में एंड्रॉयड पाई बेस कलर OS 6 इंस्टॉल है। फोटोग्राफी के लिए फ़ोन की बैक पर 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप और फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ़ोन की बैक पर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर नस्ब है। ये फ़ोन 3 रंगों में पेश किया गया। इसमें गेम बूस्ट 2.0 और 4020 mAh की बैटरी है। इस फ़ोन की कीमत 1799 युआन या $267 या 239 यूरो है। चीन में इसकी फ़रोख्त का आगाज़ 30 अप्रैल से होगा। बूस्टलर मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम के लिए एक वेब एक्सटेंशन है। इसे कैशे का टाइम बढ़ाकर ब्राउजिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये एक्सटेंशन फायरफॉक्स या क्रोम के कोड पर मबनी दीगर ब्राउज़र्स पर भी इंस्टॉल की जा सकती है। वेब ब्राउज़र किसी भी पेज के लोडिंग टाइम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से हिस्सों को लोकल कैशे में महफूज करते हैं। पेज के हिस्सों को लोकल बॉर्डर डिस्क से लोड करना वेब सर्वर से लोड करने की निस्बत ज़्यादा तेज रफ्तार होता है। बाज़ दफ़ा वेब सर्वर के आर्जी मसाइल की वजह से भी लोकल कैशे से पेज विजिट किया जा सकता है। बूस्टलर एक्सटेंशन डेटा रिक्वेस्ट के कैशे कंट्रोल हेडर में तब्दील करता है, जिससे रिसोर्सेज कैशे में ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं। इसके साथ एक्सटेंशन इस बात को भी यकीनी बनाता है कि कैशे में वेबसाइट का ताज़ा तरीन वर्जन दस्तयाब हो। बूस्टलर वेब रिसोर्सेज के लोकल कैशे टाइम को बढ़ाता है, जिससे वेब ब्राउजिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। इस एक्सटेंशन की कारकर्दगी का इन्हिसार बड़ी हद तक इसके इस्तेमाल और वेबसाइट के कैशे कंट्रोल हेडर के इस्तेमाल पर है।
اگلی اپڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ فیس بک کو حالیہ مہینوں میں کئی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا اثر فیس بک کی آمدن پر بہت زیادہ برا نہیں پڑا۔ اب فیس بک کو لگتا ہے کہ ایف ٹی سی انہیں بھاری جرمانہ کر سکتا ہے۔ اگر ایف ٹی سی نے یہ جرمانہ کر دیا تو اس کا فیس بک کی آمدن پر شدید اثر پڑے گا۔ فیس بک نے 2019 کی پہلی سہ ماہی کی مالی اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق اس سہ ماہی میں فیس بک کی کل آمدن 15.1 ارب ڈالر ہے، جو پچھلے سال کے اسی عرصے سے 26% زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیس بک نے اپنی رپورٹ میں تخمینہ لگایا کہ انہیں فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی طرف سے 3 سے 5 ارب ڈالر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ جرمانہ فیس بک کی طرف سے ڈیٹا شیئرنگ میں ہونے والی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی نے اس سہ ماہی میں 3 ارب ڈالر ادا طلب اخراجات کی مد میں رکھے ہیں۔ اس سے کمپنی کا مجموعی خالص منافع پچھلے سال کے مقابلے میں 51% کم ہو گیا۔ فروری میں واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ فیس بک ایف ٹی سی کے ساتھ کئی ارب ڈالر کے جرمانے میں کمی کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اگر فیس بک ایف ٹی سی کو 3 سے 5 ارب ڈالر کا جرمانہ ادا کرتا ہے تو یہ کسی بھی ٹیکنالوجی کمپنی کی طرف سے ایف ٹی سی کو ادا کیا جانے والا سب سے بڑا جرمانہ ہوگا۔ اس سے پہلے گوگل پرائیویسی میں کوتاہی کی تحقیقات کے بعد 22.5 ملین ڈالر جرمانہ ادا کر چکا ہے۔ فیس بک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ ایف ٹی سی کے بھاری جرمانے پر فیس بک کے سی ایف او ڈیوڈ وہلر کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، اس لیے ادائیگی کی اصل رقم ابھی تک غیر یقینی ہے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔